बायोलॉजी वर्ड क्लास। आज हमारा लेक्चर 2 रहेगा और हमने लेक्चर फर्स्ट कर लिया है। चैप्टर हमारा दूसरा है क्लास 10th की विज्ञान यानी साइंस। इसके अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जियोलॉजी के कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब केमिस्ट्री पे आगे, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 3 लेक्चर में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर 1 बायोलॉजी वर्ड क्लास या शाहिद खान, आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। 1 2 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर हमने किया। फिर उसके बाद आज हम दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने और हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। इनके बारे में हम जानेंगे और इनको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, डेप्थ तक इसकी जानकारी लेंगे। आप अगर क्लास 10th में है या 12th में आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका हिंदी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप अगर उस बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई, नीट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस पे आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको मिलेगी। और आप सबसे मैं बहुत खुश हूँ और आप भी हमसे खुश होंगे। आपको बेहतरीन एजुकेशन देने का कार्य करते हैं हम, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए और आप अपने घर पे बैठकर ही आराम से पढ़ सके, हर एक टॉपिक के बारे में जान सके। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है, आपसे बेहतर आपके अंदर जो दूसरा खुद आप अपने आप को छुपा के घूम रहे हैं, वो बेहतर आपको समझ सकता है कि आप कर क्या रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या घूम रहे हैं या टहल रहे हैं। ना तो घूमने से काम बनेगा, ना तो शॉर्ट वीडियोस देखने से काम चलेगा, ना तो उंगलियां घिसने से मोबाइल पे काम चलेगा। अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, 399 रुपीज का अगर आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसको किस जगह पर यूज कर रहे हैं, और आपको 24 आवर्स मिलते हैं दिन के, वो 24 आवर्स किस जगह पर आप लगा रहे हैं, ये आपको कंप्लीट आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम बात करने जा रहे हैं आज एसिड एंड बेस के साथ साथ रिएक्शन। फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी एसिड एंड बेस की साथ साथ रिएक्शन। एसिड बेस एंड विथ रिएक्शन, एसिड बेस विथ रिएक्शन कंप्लीट इसके बारे में हम जानेंगे। और हम पढ़ चुके हैं इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा था आर्हीनियस का थ्योरी पढ़े थे, आर्हीनियस के बारे में जाने थे, और हमने पढ़ा एसिड बेस क्या होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पढ़े। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट लेक्चर 1, आपको कंप्लीट वहां पर मिलेगा, या मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो हेलो, क्या हाल चाल है? आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन होंगे। हमारे साथ जुड़े और लेक्चर 2 कंप्लीट पढ़ें, वीडियो को स्किप ना करें, बेहतरीन तरीके से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन की, तो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है NaOH। ये कैसा है? ये एक्वस के फॉर्म में है। कैसा है? एक्वस की फॉर्म में है। NaOH एक्वस की फॉर्म में, और प्लस HCl है। HCl कैसा है? ये भी एक्वस की फॉर्म में है। गिब्स दिया हुआ है। NaOH HCl की हम रिएक्शन करवाएंगे, और जब करवाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा? NaCl, और फिर उसके बाद में प्लस यहाँ पर निकल जाएगा H2O। यहाँ पर देखिए क्या क्या बन रहा है, क्या क्या हमने रिएक्टेंट में लिया। यहाँ पर NaOH लिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमको? साल्ट बनके तैयार हो गया, सोडियम क्लोराइड। और क्या मिला? वाटर मिल गया।
जब ये रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलते हैं, यानी एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। यही चैप्टर का हमारे नाम भी है, एसिड बेस एंड साल्ट। जब एसिड और बेस आपस में मिलकर के रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपके सामने रिएक्शन दी हुई है, आप समझ सकते हैं कि क्या मिलकर के बना लेते हैं। तो यही रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मिलकर के रिएक्शन जब करेंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, NaCl प्लस और वाटर को रिलीज कर देंगे। इतना आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त हो गया, हमको साल्ट प्राप्त होता है। एसिड बेस की रिएक्शन कराने पर साल्ट प्राप्त होता है। एसिड बेस की रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त हो गया, साल्ट प्राप्त हो गया। अब हम कराएंगे है रिएक्शन एसिड विथ मेटल ऑक्साइड के साथ में, किसके साथ में, यानी कि अम्ल और धातुओं के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या क्या हमको प्राप्त होता है। तो हेडिंग डाल लें, 2 नंबर की हेडिंग या फर्स्ट नंबर कर लें और यहाँ पर 2 नंबर लिख लेते हैं। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, एसिड, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड विथ मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने पर, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने पर देखें, धातु ऑक्साइड प्लस एसिड यानी कि मेटल, एग्जाम्पल के आधार पर उसको समझेंगे, मेटल ऑक्साइड और प्लस एसिड गिव्स साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और इसके साथ में क्या बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाता है। साल्ट और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। रिएक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो इधर हो जाएगा NaOH प्लस HCl गिव्स, यहाँ पर लिख देते हैं NaCl प्लस H2। सेम रिएक्शन है जो ऊपर दी हुई है, वही रिएक्शन है एसिड और मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराने पर क्या उत्पन्न होता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी बात यह है कि मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, इधर उधर ना भटकने का प्रयास करें। एक ही वीडियो से, एक ही टीचर से, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई हो, आप एक ही से पढ़ाई करें और एक ही से समझने का प्रयास करें, तभी आप समझ पाएंगे। इधर उधर भटकने से कोई नतीजा नहीं है। जिस टीचर से समझ में आता, मैं नहीं कहता मुझसे ही देखो वीडियो, मेरे से ही पढ़ो, मैं कहता हूं मेरा टारगेट क्या है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मिक्स हो इंग्लिश में। टॉपिक समझ में आएगा तभी आप कुछ कर पाओगे, टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो भाषा लेकर के कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। टॉपिक सिलेक्शन करवाते हैं, लैंग्वेज सिलेक्शन नहीं करवाती है, इतना ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। एसिड विद मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराने पर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, निकाल दें। नोट करके कुछ लिखेंगे, आप जरूर नोट करके लिखें। धातु के साथ रिएक्शन यानी कि मेटल ऑफ रिएक्शन कराने पर सभी एसिड, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है
इससे पता चलता है कि एसिड में हाइड्रोजन गैस होती है। इससे पता चलता है कि एसिड में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑफ रिएक्शन कराने पर सभी एसिड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे हमको क्या पता चलता है कि सभी एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम कुछ टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बारे में जानेंगे कि सच में क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, टेस्ट करने पर। टेस्ट करने पर कुछ थ्योरी लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम इसको कंप्लीट डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से रिएक्शन होती है। माना कि हम लैब में खड़े हैं, लैबोरेटरी में, हमारे पास लैब नहीं है यहाँ पर, मैं आपको हम दिखाते ना तो हमारे पास कोई केमिकल है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में जब हम लैब वाले हो जाएंगे तो आपको लैब में भी समझाएंगे और आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे और आपसे ये भी बताएंगे कि आप घर पे भी प्रैक्टिकल किया करें और जिससे आपको समझ में आएगा। लेकिन जितना बताया जाए उतना ही घर पे करें, क्योंकि केमिकल अनयूजफुल होते हैं जो आपको दिक्कतें ला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और आप चोट भी खा सकते हैं, जल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जितना बताया जाए, टीचर कोई भी हो अगर जितना बताता है उतना ही करें, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं ग्लूकोज या इसकी थ्योरी के बारे में। कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से विलेन प्राप्त होता है, जिसमें करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, ये चीजें हम देखेंगे। तो स्टार लगा के लिखते हैं, ग्लूकोज अल्कोहल, ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि विलेन आदि का सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन लीजिए या ले, लिख ले, आदि का सॉल्यूशन ले। अब हमने इतना कंप्लीट किया, फिर उसके बाद में हम थोड़ी थ्योरी पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में कंप्लीट हम एक ही स्लाइड पे बनाएंगे, वो टेस्ट भी करेंगे और उसके बारे में किस किस चीज का ब्लेम ले रहे हैं और क्या क्या हम इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आप ना स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, 1 2 3। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाइड्रोजन गैस बनती है वो हमने चेक किया, फिर उसके बाद में हम चेक करने जा रहे हैं क्या इन सॉल्यूशन में जितने हमने नाम लिखे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा, ग्लूकोज लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, इन सॉल्यूशंस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है या नहीं प्रवाहित होता है, ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम करते हैं, यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एक कॉर्क पर, एक कॉर्क पर 2 कीले लगा देते हैं, लगा दें 6 वोल्ट की बैटरी लगा दें, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल से, 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल से, 6 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल के साथ, टर्मिनल के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच, एक स्विच के माध्यम से जोड़ दें।
एक स्विच के माध्यम से जोड़ दें, थोड़ा उसमें HCl विलेन, कौन सा विलेन, HCl डालकर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर बल्ब जलता रहेगा। हमने क्या लिखा, एक बीकर ले लें या एक कॉर्क ले लें, एक टब ले लें। उस टब के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले 6 वोल्ट की बैटरी लगाई और एक बल्ब लगाया, स्विच लगाया। उसके अंदर उसमें से कोई एक ब्लेन ले लेते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड का ब्लेन ले लें और चाहे ग्लूकोज का ले लें या कोई ऐसा ब्लेन ले लें। ग्लूको अभी बताएंगे कि किस किस ब्लेन में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है, किस किस में इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रवाहित होता है। अभी तक हम ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का ब्लेन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर 2 कीले लटका देते हैं। क्या लटका देते हैं, 2 कीले लटका देते हैं और उन कीलों से देखते हैं कि इसके अंदर, फिर उसके बाद 6 वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद हम उसमें स्विच के माध्यम से एक बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगाने के बाद में उसमें थोड़ा सा HCl ब्लेन डालेंगे। HCl सॉल्यूशन डालने पर, यानी HCl को डालने पर क्या होगा कि बल्ब जलता रहेगा। यही एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हम थोड़ा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारे साथ देखें, हमने बनाया एक टब और उस टब में दो कीले लटका दी। 2 कीले लटकाने के बाद में टब की तली है और इस तली से रबर का कॉर्क जुड़ा हुआ है कीलों से और इसके अंदर भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। हमारे साथ जुड़े रहें, नोट बनाते रहें। जितनी जल्दी जल्दी आप नोट बनाएंगे, मतलब जब हम स्क्रीनशॉट लेने को बोले तभी नोट बनाएं, इससे पहले नोट ना बनाएं। ठीक है, ये हम इसके अंदर कोई एसिड भर देते हैं इस बीकर के अंदर और इसका नाम हम दे देते हैं टब, या इसको बोल देते हैं बीकर बोल देते हैं। ठीक है, बीकर बोल दिया और एसिडिक सॉल्यूशन इसके अंदर हमने भर दिया। कैसा सॉल्यूशन भरा, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन हमने भर दिया और ये 2 कील लटका दी, कील लटका दी और ये रबर काहे का है, ये कॉर्क का रबर है, रबर कॉर्क का। वाटर में एसिड का सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसके ऊपर 6 वोल्ट की बैटरी भी लगाना है इसी में। यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं, स्विच के माध्यम से यहाँ पर एक बल्ब लगाते हैं, यानी बल्ब लगा देते हैं और यहाँ से हम बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी जोड़ देते हैं और ये बैटरी कैसी है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी। ये क्या है, ये बल्ब, ये क्या है, स्विच, स्विच के बारे में इतना देखने पर क्या हुआ, इस फिगर का है FIG वाटर में एसिड का सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर देख ये रहे हैं कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब जब इसमें हम HCl का ब्लेंड डाल देंगे, किसका ब्लेंड डाल देंगे, HCl थोड़ा सा डाल देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगेगा।
ठीक है, कौन सा बल्ब? ये बल्ब जलने लगेगा स्विच के माध्यम से बटन दबाने पर। आप कक्षा 10 की एनसीईआरटी उठाएंगे और उसमें जाकर के एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, आप अपने लैब में भी कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा स्कूल है, उसके अंदर लैब है, तो आप लैब में कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से बल्ब को जलाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट आपके बहुत जरूरी है। आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये किसकी प्रेजेंस में जलता है? तो ये बल्ब जो जलता है एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में बल्ब जो होता है ये जलने लगता है। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में बल्ब जलने लगता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ये लाइन भी इसी में ऐड कर लें और आगे बढ़े। फिर उसके बाद में बताते हैं कौन कौन से ब्लेन यानी सॉल्यूशन लेने होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सकता है। किसी किसी में रुक जाता है, किसी किसी में प्रवाहित होता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम मिटाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3। पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे। ग्लूकोज एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये एसिड सॉरी क्या होते हैं इसमें, जो ग्लूकोज एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करता है। इससे यह पता चलता है, थर्ड पॉइंट है, इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि एसिड सॉल्यूशन H प्लस उत्पन्न करते हैं। ये किसका कहना था? ये आर्हेनियस का कहना था। इसलिए ये एसिड होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? ये एसिड होते हैं, इनको हम एसिड कहते हैं। किसी जल को क्षार में घोलने पर, देखें स्टार लगा ले, किसी क्षार को, किसी क्षार यानी बेस को वाटर में सॉल्युबल करने पर, सॉल्युबल करने पर क्या होता है? देखें इधर NaOH, ये हमने ले लिया कोई एक क्षार और इसको हमने गिब्स लगाया और यहाँ पर H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया? Na प्लस और OH माइनस। ये हमको क्या मिल गया? ये हाइड्रोक्साइड मिल गया, जिससे हमको पता चलता है कि बेस रिलीज कर सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं, KOH गिब्स H2 में घोलने पर यहाँ पर क्या बनेगा? K प्लस बन जाएगा और OH माइनस निकल जाएगा। तीसरी की बात करें तो हम यहाँ पर MgOH2 गिब्स और यहाँ पर लिख देते हैं Mg2 प्लस 2OH।
इस प्रकार से ये भी कैसा होगा, माइनस में होगा। तो ये क्षार के होते हैं और हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं। 3 पॉइंट है, यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी लेना जब हम बताएंगे। 1 पॉइंट, एसिड जितने होते हैं, एसिड वाटर में H प्लस देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे साथ जुड़े और देखें, बहुत जरूरी लाइन है, इसको ध्यान से सुने, बिल्कुल कान खोल के सुन ले, कान फाड़ के सुन ले हमारी बात। एसिड वाटर में H प्लस देते हैं। दूसरी बात, बेस वाटर में एसिड H प्लस देते हैं और ये बेस क्या देते हैं, OH माइनस देते। आर्हेनियस का कहना था और एसिड बेस मिलने पर, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा भी, एसिड बेस मिलने पर क्या देते हैं, ये साल्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, साल्ट बना देते हैं। साल्ट मतलब नमक बना देते हैं। तो ये इतना स्क्रीनशॉट ले ले। और यही है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस की अवधारणा, आर्हेनियस की थ्योरी या उनका मॉडल। आर्हेनियस ने यही बताया था कि एसिड वाटर में क्या करते हैं, H प्लस त्याग देते हैं, बेस क्या करते हैं, OH त्याग देते हैं, और एसिड बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं, यानी आपस में जब जुड़ेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बना लेंगे, सोडियम बना लेंगे। आपने अभी पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा हमने, देखा क्या, NaOH होता है और HCl होता है। NaH जुड़ करके क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और उधर क्या निकल जाता है, H2 निकल जाता है। तो यही वो रिएक्शन है। NaOH है, H2 है, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, NaH, Na प्लस बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। अगर यहीं पर हम एसिड की रिएक्शन कराते HCl के साथ में, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, NaHCl यानी NaCl बन जाता और H2 बाहर निकल जाता। तो ये है बेस की रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कंप्लीट। और हम पढ़ते हैं इसकी कुछ वार्निंग यानी चेतावनी के बारे में, और फिर यहीं पे हम अपना लेक्चर समेटते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देख लो वीडियो क्लियर आ रहा है, नीचे तक नहीं आ रहा, सब कंप्लीट दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 हम पढ़ेंगे कुछ वार्निंग के बारे में यानी चेतावनी के बारे में, और जानेंगे इसकी चेतावनी क्या क्या है। हेडिंग डालने, वार्निंग। चेतावनी, एसिड कैसे होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। हम इसी के बारे में जानेंगे कि एसिड के नुकसान क्या क्या हैं, और ये हमको क्या क्या प्रॉब्लम दे सकता है, हमको किस किस प्रकार की परेशानी आ सकती है। इसलिए लैब में जब जाएं तो किस किस सावधानी को बरतना चाहिए और क्या किस किस चीज से हमको बचना चाहिए। वाटर में एसिड, वाटर में एसिड, वाटर में क्या करता है, एसिड व बेस के घुलने यानी सॉल्युबल होने से की प्रक्रिया अत्यंत यानी एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है इसकी प्रक्रिया, एंडोथर्मिक होती है। फिर उसके बाद वाटर कंसंट्रेट, कंसंट्रेट वाटर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, वाटर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड व सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर सावधानी
रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब फट सकती है, जिससे हम जल सकते हैं। कौन कौन से एसिड मिलाने हैं? वाटर कंसंट्रेट होना चाहिए, यानी सांद्र वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाने पर उसकी टेस्ट ट्यूब जो होती है, यानी कि प्रखनली जो होती है, वो फट सकती है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ सकती है, हम जल सकते हैं। ये लैब की बातें हैं, लैब में जाकर के थोड़ा ध्यान रखें और सचेत रखें। बिन हैंड ग्लास के और मास्क के बगैर ये रिएक्शन ना करें, और आंखों पे चश्मा जरूर लगाएं। चश्मा लगाने के बाद में ही लैब में कंप्लीट तैयारी करें, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और बिल्कुल बेहतरीन उसके डायग्राम, उसका फीचर, उसके कलर, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जो भी आपसे क्रिया करवाई जाए आप कंप्लीट करते रहें। लैब में जरूर जाने का प्रयास करें। आपके स्कूलों में, आपके वहाँ अगर लैब नहीं है तो टीचर लोगों से बोलें कि हमको लेबोरेटरी तक पहुंचाएं और हमको उसकी जानकारी दें। चाइना डिस्क क्या होती है, स्पैचुला क्या होता है, बर्नर क्या होता है, और ये सारे कंपाउंड कैसे किस कलर के दिखते हैं, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। हम आपको एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ हम ही करेंगे, तुम्हारे तक तुम नहीं करने को पाओगे। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप अपनी लैब तक जरूर पहुंचे, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, एक एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। धैर्य रखें, धैर्य रखने से यानी कि थोड़ा इंतजार करें। इंतजार करने की बात ही अलग होती है, किसी चीज का इंतजार करो। अगर आपकी कोई एक्स है या आने वाली है, उसका आप वेट कर रहे हैं, तो आपको वेट करने का मजा ही कुछ और होता है। तो आप पढ़ाई को उस मजे से पढ़ें, बोर से ना पढ़ें। आप बोर होने की बातों में पड़ जाएंगे तो आपको बेहतरीन कंटेंट नहीं समझ में आएगा कि किस प्रकार की पढ़ाइयाँ होती हैं। आप बिल्कुल सुलझ करके, समझ करके, फ्रेश होकर के पढ़ाई करें और एकजुट होकर पढ़ाई करें। ये नहीं है किसी के दबाव में पढ़ रहे हैं, अपने दबाव में, अपनी फैमिली वाले के दबाव में। आप अपने गिरबान में झांके और अपने आप से पूछें कि भाई हम पढ़ किस लिए रहे हैं। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3, और चैप्टर हमारा रहेगा एसिड, बेस एंड साल्ट। ऑल द बेस्ट।